Hello friends, welcome back to the channel. So today I am going to share some very helpful study material that you will find that is very helpful. At least after seeing this or reading this I felt so. So here you can see that this PDF is not made by me definitely. So author is Raj MCD टीचर करके कोई टीचर है जो कि PRT में टीचर है, DSSB में सिलेक्टेड है डेफिनेटली. उनका चैनल है ये देखो मास्टर टॉक 2050. तो इस चैनल में जाकर ये PDF आप अवेल कर सकते हो. अब देखो कितनी अच्छी है ये सर लिख के रखा है यहाँ पर क्या, नॉट फॉर सेल फ्री फॉर ऑल. मतलब सुनने में ही कितना खूबसूरत लगता है कि हाँ एक टीचर है जो सिलेक्ट हो गया है, अब कोर्स या बुक बेचने के पीछे नहीं लगे हैं, वो जो मटेरियल बनाए हैं सबके लिए फ्री कर दिया है. कितनी अच्छी बात है. ठीक है, तो बाय द वे मैंने इस चैनल को फाइंड किया है इस चैनल से, जो कि ये संदीप खर्ब नाम के एक टीचर है, वो भी DSSB में सिलेक्टेड है, इसका भी चैनल है. तो ये दोनों चैनल आप ज्वाइन करके रखिएगा, बहुत सारे ये लोग हेल्प करते हैं. तो मैं जो बताने वाला था, देखो हम हिंदी में कल एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आपको सिलेबस और फिर इसी के जो मैंने 2024 का जो सर ने PDF बनाया था, तो वहाँ से आपको मैंने टॉपिक चूज़ करके दिखाया कि यार कौन कौन सी पार्ट है जो आप प्रिपेयर कर लो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चांस है कि आप वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ जा सकता है अगर आपका जो पैटर्न है या फिर जो भी है वो अगर ना बदला जाए या फिर लाख अच्छा रहे तो ये पेज देखो आप, बहुत बढ़िया है. सर ने क्या किया, 2019 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर्स हुए उनका समरी क्या है या फिर इकट्ठा किया है, और ये जो पोस्ट वाइज समरी इन्होंने दिया है, तो यहाँ पर आप 21 टॉपिक आप देख सकते हो. ठीक है, तो अगर सिलेबस देखोगे तो सिलेबस तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सिलेबस से काफ़ी चीज़ें बाहर भी है, और काफ़ी सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन है जिसका यहाँ पर मेंशन नहीं है. तो मतलब ये है कि सिलेबस में हर टॉपिक नहीं आता है सिलेबस में जो दिया गया है, और उससे बड़ी बात ये है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में दिया नहीं गया है. तो आप अगर इसको समझेंगे तो आप डेफिनेटली समझ पाएंगे बहुत आसानी से कि हाँ कौन कौन टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद इधर उधर मत भटकने के बदले आप सिर्फ इस PDF को कंसल्ट करो, फिर वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ उस टॉपिक में आपका कितनी पकड़ बन गई है. ठीक है, तो मैं बस यही दिखाने के लिए इस वीडियो बनाया है, ये बताने के लिए कि इस PDF को आप जरूर इस्तेमाल करना, कहीं इधर इधर मत भटकना. हर किसी को वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टीचर जो ये काम किया है बहुत अच्छा किया है. देखो आप शॉर्ट एनालिसिस यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ. देखो विषय आपको क्या क्या पढ़ना है, तो संज्ञा सर्वनाम पुरुष विशेषण, ये बस एक साथ कर दिया इसका क्वेश्चन. आप इस टॉपिक को पढ़ो और यहाँ पर आओ तो एक जगह आपको सारे एक टॉपिक का क्वेश्चन सारे मिल गए, आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है. कुछ बुक है ना, बहुत सारे POQ की बुक आती है जिसका PDF शायद बाज़ार में मिलते ही नहीं है, और मिलेगा तो वो स्कैन कॉपी है ना. ये कितनी अच्छी PDF आपको बना के दे रहा है सर ने. तो देखो यहाँ पर कौन कौन टॉपिक है, तो क्रिया के भेद ये है, ये टॉपिक सिलेबस में है. कारक है, लिंग वचन है, विलम्ब शब्द है, शब्द युग्म है, देन पर्यायवाची, समानार्थी, काल, ऐसे काल का कोई मेंशन नहीं तो शायद अव्यय, संधि और संधि विच्छेद, समास, देन मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज. तो ये टॉपिक मेरे को काल मैंने बताया था, काल जो बताया था वो मैंने 2024 के बेसिस पर बताया था. तो सर ने बहुत सारे ईयर कंसल्ट किया, तो डेफिनेटली नया टॉपिक भी आया है, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, वरना 2024 को ही आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो रिसेंट एग्जाम वो DSSB ने कंडक्ट किया था, तो हो सकता है कि उसी को फॉलो किया जाए. आप कितना बताया मैंने, तो शब्द भेद और शब्द और वाक्य भेद, वाक्यों के पक्ष, वृत्ति के भेद, विराम चिन्ह, शब्द वर्तनी और वाक्य वर्तनी, देन विविध, देन गद्यांश. ठीक है, तो ये देखो 21 टॉपिक आप है. आप इस अगर आप प्लान बनाना चाहते हो ना, एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, आपका स्टडी टेबल या फिर जो भी है स्टडी शेड्यूल आप बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली इस PDF आपको हेल्प करेगा कि आपको ये टॉपिक करना है. तो मान लो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है टोटल 134 क्वेश्चन है. ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो कि हाँ मैं इसको एक दिन में क्या कर पाऊंगा,
है ना, उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। उसके बाद देखो क्रिया और कारक में सिर्फ 22 क्वेश्चन है और कारक में ऐसे 18 क्वेश्चन है, तो आप प्लान कर सकते हो कि हाँ कारक और क्रिया को मेरे को एक ही दिन में कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। ऐसे करके आप प्लानिंग में आपका ये PDF बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस PDF का आपको यूज़ करना चाहिए, इसी बताने के लिए मैं यहाँ पर इस वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए इस एक एक टॉपिक को पकड़े और उस टॉपिक में जो भी थियोरेटिकल पार्ट है, जैसे कि हिंदी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप निधि मैम का एक टीचर है यूट्यूब में, मैं कुछ दिन उसका वीडियो देख रहा था, कल भी मैंने उसका नाम लिया था इस वीडियो में, तो उसका हेल्प आप ले सकते हो। ऐसे भी आप टॉपिक बोल के टॉपिक डाल के सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, जिसका आप अच्छा लगे वो देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके प्रिपेयर कर लो, फिर यहाँ पर आओ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, जो कि डायरेक्ट या एक्चुअल ओरिजिनल PYQs है उसको सॉल्व करो, तो आपको पता लगेगा कि हाँ आपका वो टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं है, ठीक है। आप ऐसे करके प्रिपेयर करते जाओ। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई थिंक कि यू विल बी in a good position, right? You will be ahead of others who is not following this kind of plan, or you know that this kind of comprehensive study materials, because time is very less. You have to limit your study resources, you have to utilize your time very cautiously, or you can say you have to manage your time very precisely, right? So I will suggest you कि ऐसे करके आप मैनेज करो, इस टॉपिक को डेफिनेटली पढ़ लो, क्योंकि ये MCQ एनालिसिस करके ये टॉपिक निकलवाया है सर ने, ठीक है। तो डेफिनेटली इस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी देखोगे आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो कि बताएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस सब चक्कर में मत पढ़ो, अब ये कोई ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करो, ठीक है। तो thanks for watching this video. I hope this video will help you, and if you definitely did not know about this source, I mean this PDF or the YouTube channel, Telegram channel I mentioned, like Master Talk 2050 and the Sandeep Kharb sir's channel, so definitely कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि अब बाकी और लोगों को भी वो पता चले, क्योंकि कमेंट करने से उस वीडियो का क्या होता है ऑथेंटिसिटी बढ़ जाता है या फिर ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाता है। तो मैं चाहूँगा कि ये फ्री रिसोर्सेस हो, डेफिनेटली इसको हर स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए, ताकि वो बेकार में इधर उधर की बेकार फालतू के कोर्स ना खरीद कर सही जगह से फ्री में प्रिपरेशन करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।